students, I am a science teacher. Today I am explaining the chapter about animals life. आज हम animals life के बारे में पढ़ेंगे. So let's start the chapter. In this chapter you will learn some pet and domestic animal यानी pet animals जिनको हम घर में पालते हैं और domestic यानी घरेलू जानवर and animals that are useful to us. वो animals जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा useful यानी उपयोगी हैं. देयर आर वेरियस एनिमल अराउंड अस. हमारे आसपास काफी सारे अलग अलग तरह के हमें एनिमल्स देखने को मिलते हैं. कैट है, डॉग है, हॉर्स भी मिल जाता है. कई बार एलिफेंट वाले भी घुमाने वाले आ जाते हैं. मंकी है, स्क्विरल है, ये सब एनिमल्स हैं. सम एनिमल्स लिव इन दी फॉरेस्ट. कुछ एनिमल्स जो है वो जंगलों में रहते हैं. कुछ एनिमल्स जो है जो हमारे साथ हमारे घरों में या फार्म्स में रहते हैं. नाउ लुक एट द पिक्चर एंड नेम सम देम. अब इस पिक्चर को देखिए और इन एनिमल्स के नेम लिखिए. हमने सबको देखा हुआ है, हमें सबके नाम पता है. फर्स्ट वन इज लायन, एलिफेंट, डॉग, कैट, पैरेट, एंड फिश. पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल. पेट एनिमल कौन से होते हैं? पेट यानी पालतू और डोमेस्टिक यानी घरेलू जानवर. सम एनिमल्स लिव विद अस इन आवर होम. कुछ एनिमल जो है वो हमारे साथ हमारे घरों में रहते हैं. दे आर नोन एज पेट एनिमल, जिनको हम पेट एनिमल बोलते हैं. वी मस्ट लुक आफ्टर द पेट एनिमल. और जो एनिमल्स हमारे साथ हमारे घरों में रहते हैं उनकी हम टेक केयर करते हैं, देखभाल करते हैं. पेट्स आर लाइक आवर फ्रेंड्स. ये बिल्कुल हमारे फ्रेंड्स की तरह हो जाते हैं. और पेट्स कौन कौन से हो सकते हैं? डॉग भी होते हैं, कैट भी होते हैं, फिशेस भी होती हैं, एक्वेरियम होता है जिनके पास, पैरेट और रैबिट. ये सब क्या है? हमारे पेट्स होते हैं. डॉग, कैट, पैरेट, रैबिट एक्सेट्रा आर सम ऑफ देम. इसके एग्जांपल हैं. सम एनिमल्स लिव नियर आवर होम. कुछ एनिमल्स जो है हमारे घरों के पास फार्म में रहते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक एनिमल यानी घरेलू जानवर. ठीक है. जैसे काउ, गोट, बफेलो, शीप, हैन, हॉर्स आर सम ऑफ देम. गोट, बफेलो, शीप, हैन, हॉर्स, काउ किसके एग्जाम्पल हैं? डोमेस्टिक एनिमल के. एनिमल्स हेल्प इन मैनी वेज. अब एनिमल्स जो हमें किस तरह से अलग अलग तरह की से मदद करते हैं. एनिमल्स दैट गिव्स अस फूड. वो एनिमल्स जो हमें खाना देते हैं. पहला है मिल्क. सम एनिमल्स लाइक काउ से हमें दूध मिलता है, बकरी से मिलता है यानी गोट से, बफेलो यानी भैंस से हमें दूध मिलता है. ठीक है. काउ, गोट और बफेलो, इनसे हमें क्या बोलते हैं? मिल्क मिलता है. वी मेक डिफरेंट थिंग्स विद मिल्क. और मिल्क से हम अलग अलग चीजें बना सकते हैं. A farm where cows and buffaloes are kept for milk is called dairy farm. जहाँ पर हम गाय भैंसों को बांध कर रखते हैं या पालते हैं दूध के लिए, उसे हम डेयरी फार्म बोलते हैं. ठीक है. अब पहले तो हमें दूध मिला, जिससे हमने क्या बनाया? दही भी बनाई, घी भी बनाया, बटर भी बनाया, चीज भी बनाया और मिठाइयाँ भी बनाई. फिर मिलता है हमें नेक्स्ट मीट यानी मांस. वी ईट द मीट ऑफ सम एनिमल्स. इनमें से हम कुछ एनिमल्स का मीट भी खाते हैं. एंड शीप, फिश, गोट एक्सेट्रा, इसका लोग मीट भी खाते हैं. जो नॉन वेजिटेरियंस लोग होते हैं, मांसाहारी लोग, वो इनको एज अ फूड भी खाते हैं. फिर आते हैं एग्स. एनिमल से हमें एग भी मिलता है. सम एनिमल्स लाइक डक और हैन जो है हमें एग देते हैं, जिनके हम एग्स को खाते हैं. और इसमें रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन बोल सकते हैं एग. A farm where birds are kept for their meat and laying egg is called poultry farm. और जहां पर हम बोल सकते हैं उन एनिमल्स को पालते हैं जिनसे हमें मीट मिलता है और एग मिलता है, उस फार्म को हम पोल्ट्री फार्म बोलते हैं. जहां पर दूध वाले जानवर होते हैं वहां पे डेयरी फार्म, और जहां से हमें मीट और एग मिलता है उसे हम पोल्ट्री फार्म बोलते हैं. एनिमल्स प्रोवाइड क्लोथ्स. इनसे हमें क्लोथ्स भी मिलता है. कैसे? सम एनिमल गिव्स अस सिल्क. सिल्क हमें सिल्क वॉर्म यानी एक छोटे से कीड़े से मिलता है. वूल हमें शीप से मिलती है और गोट से भी मिलती है. और लेदर हमें इनकी स्किन से मिलता है. ठीक है. पहला है सिल्क. वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म. रेशम के कीड़े से हमें रेशम मिलता है. सिल्क इज यूज टू मेक फाइन एंड सिल्क क्लोथ. यानी बहुत ज्यादा सुंदर और अच्छे कपड़े सिल्क फाइबर से बनाए जाते हैं, यानी सिल्क क्लोथ बनाए जाते हैं, रेशम के कपड़े. वूल. वी गेट वूल फ्रॉम शीप. वूल हमें शीप से, गोट से, रैबिट से. और वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर. और इनसे बने हुए कपड़े हम कब पहनते हैं?
सर्दियों में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वार्म होते हैं यानी गर्म होते हैं। फिर लेदर, लेदर हमें किससे मिलता है? स्किन ऑफ सम एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, स्नेक यानी सांप, इनकी जो स्किन है यानी इनकी जो खाल है, इनकी जो चमड़ी है, उससे लेदर बनाया जाता है। अब लेदर का यूज किस किस में होता है? देखिए, पर्स बनाने में, जैकेट्स बनाने में, बैग्स बनाने में, शूज और बेल्ट। पर्सेज यानी ये लेडीज पर्स जो होते हैं, जैकेट यानी ये, बैग्स हम बोल सकते हैं, ये वाले बैग्स भी हो सकते हैं, दूसरे बैग्स भी हो सकते हैं, शूज यानी जूते, और बेल्ट यानी जो हम अपनी पैंट्स के ऊपर वेयर करते हैं। सम एनिमल्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन, कुछ एनिमल्स जो है जो अपने ऊपर वजन लाद कर चलते हैं या सवारी के तौर पर यूज किए जाते हैं। ये सम एनिमल्स लाइक डंकी यानी गधा, ऑक्स यानी बैल, हॉर्स कैमल, हॉर्स यानी घोड़ा, कैमल यानी ऊंट, एलिफेंट जो है अपने ऊपर भारी सामान को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। अदर यूजेस ऑफ एनिमल, द डंग ऑफ यानी ये जो वेस्ट करते हैं, जो वेस्ट आउट करते हैं ना एनिमल्स, इनकी जो पॉटी होती है एक तरह से हम बोल सकते हैं, जैसे हॉर्स की, काऊ की, बफेलो की इस्तेमाल की जाती है फ्यूल बनाने में और माइन्योर यानी खाद बनाने में, जो कि पेड़ पौधों को ग्रो करने में बहुत ही अच्छी होती है, यूजफुल होती है। कुछ के हॉर्न्स यानी सींग और हुप्स यानी पंजों से क्या बनाया जाता है? कोम यानी कंघी बनाई जाती है, ऑर्नामेंटल थिंग यानी सजावट की चीजें बनाई जाती हैं। कुछ एनिमल्स के फेदर्स यानी पंखों से, कुछ बर्ड्स के पंखों से क्या बनाए जाते हैं? पिलो फिल किए जाते हैं, और क्विल्ट्स यानी रजाइयां बनाई जाती हैं। देखिए, मोर के पंख से कितना सुंदर फैन बनाया, क्विल्ट बना दिया यानी रजाई, पिलो के अंदर की फिलिंग भर दी जो अंदर भरा जाता है, और हनी बी यानी मधुमक्खी से हमें मिलता है शहद। वी गेट हनी एंड वैक्स, मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है? शहद और वैक्स यानी मोम मिलता है, जिनसे मोमबत्तियां बनाई जाती हैं। बीहाइव्स का मतलब क्या होता है? अ नेचुरल और होम मेड स्ट्रक्चर वेयर बी लिव्स, बीहाइव्स वो होते हैं जहाँ पे मधुमक्खियां रहती हैं, यानी बीहाइव्स का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। एनिमल्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, जो एनिमल्स हैं वो हमारे लिए कई अलग अलग तरह से उपयोगी है। वी शुड नॉट टीज एनिमल, इसलिए हमें इन्हें कभी भी नाजायज या बिना वजह के परेशान नहीं करना चाहिए, ना मारना चाहिए। वी शुड नॉट किल देम फॉर फन, अपने मजे के लिए उन्हें मारना नहीं चाहिए। वी शुड लव देम, हमें उन्हें प्यार करना चाहिए, एंड टेक केयर ऑफ देम, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। टीज का मतलब होता है मेक फन ऑफ समवन इन प्लेफुल वे, किसी का अपने मजे के लिए मजाक उड़ाना यानी किसी को टीज करना कहलाता है। नाउ टीचर्स टिप, डिस्कस विद स्टूडेंट दैट एनिमल्स आवर फ्रेंड एंड वी शुड टेक केयर ऑफ दैम, बिल्कुल एनिमल्स जो है वो हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, इसलिए हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। वी शुड बी काइंड टू द एनिमल्स इन आवर नेबरहुड एंड नेवर टीज हिम, अपने आस पड़ोस के जानवरों का ध्यान रखिए और बिना वजह उन्हें कभी भी परेशान मत कीजिए। Now let's work out. Question 8. Write the correct option on the given OMR sheet. It gives us milk. हमें किससे मिल्क मिलता है? काउ से। We eat meat of this animal. किसका मीट खाते हैं? फिश। It gives us egg. हमें किससे मिलता है? hen से। It gets silk from it. सिल्क किससे मिलता है हमें? silkworm यानी रेशम के कीड़े से। The question B, write T for true and F for false. We must not look after the pet animals. False. हमें उनका लुक आफ्टर करना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। Hen and sheep gives us milk. False. Hen से हमें एग मिलता है और sheep से हमें वूल मिलती है। Donkey help in transportation. Yes, true. Donkey के ऊपर सामान रख के हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। Horns and hooves of animals are used to make comb and ornamental things. Yes, it's also true. Now question C, filling in the blanks. Some animals live with us in our homes. We make different things with milk. Milk से हम काफी सारी चीजें बना सकते हैं। Silk is used to make fine and silk cloth. Leather is used for making, काफी सारी चीजें हैं। पर्सेस भी लिख सकते हैं, बैग्स भी लिख सकते हैं, बेल्ट्स भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, एनी वन ऑफ योर चॉइस। So students, now your chapter is completed. I hope you will understand this chapter. Now rest of the part to yourself. See you in the next class. Till then,
बाय बाय।